आई चलो। चलिए, शोर मत करो अथर्व। क्या हुआ मल्हार जी? तुम अथर्व को लेके जाओ, मैं बाद में आता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप मल्हार जी? इतनी मुश्किल से तो मैं आप तक पहुंची हूँ। अब देखिए प्लीज, अभी ये सब नहीं है, चलिए। कल्याणी देखो, मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ अभी। इन नक्सलियों ने और भी लोगों को बंदी बना के रखा है और वो उनका इस्तेमाल करेंगे अपना मिशन पूरा करने के लिए। मुझे उनको छुड़ाना जरूरी है, तुम दोनों जाओ। देखिए मल्हार जी, अभी ना सुबह होने ही वाली है और कुछ ही देर में ये इंजेक्शन का असर भी खत्म हो जाएगा और इन सभी लोगों को होश आ जाएगा। इससे पहले कि इन लोगों को होश आए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और रही बात दूसरे लोगों को छुड़ाने की, तो फिर आप ना बाद में अपनी टीम को लेके यहाँ पे आ जाना, लेकिन अभी नहीं। अभी आप नहीं कल्याणी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार इन लोगों को पता लगेगा ना कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तो ये लोग अपनी जगह बदल देंगे और उसके बाद मैं उन बेकसूर लोगों को शायद ना ढूंढ पाऊँ। देखो, मुझे उन्हें छुड़ाना जरूरी है। तुम जानती हो ना मेरा फर्ज मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। तुम एक काम करो, तुम अथर्व को लेकर यहाँ से जाओ और पवार को बोलना कि जब तक मैं इन लोगों को नहीं छुड़ा लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है मल्हार जी, आप रुकना चाहते हैं ना यहाँ पे, तो रुकिए, लेकिन मैं भी आपके साथ रुकूंगी। कल्याणी प्लीज, तुम दोनों की जान को खतरा है और इस वक्त प्लीज कोई बहस मत करो मुझसे। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, जाओ यहाँ से। मल्हार जी, आप कितने जिद्दी हैं आप। कल्याणी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? क्या कर रही हो तुम? आई कल्याणी, आई क्या कर लियो? कल्याणी कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं तुमसे, जवाब आई नहीं देती तुम हो। क्या कर लियो? आई तुमने, कल्याणी क्या तमाशा है ये? आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ 7 फेरे फिर से लेने होंगे मल्हार जी। सात फेरे? दिमाग घूम गया तुम्हारा कल्याणी? ये वक्त 7 फेरे लेने का है क्या? ये लोग जाग जाएंगे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जाओ ना यहाँ से। मल्हार जी, जब तक आप मेरी बात नहीं मान जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आगे आपकी मर्जी। देखो, इस जिद करने का वक्त नहीं और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। क्या हासिल होगा इससे? कल्याणी, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। कहाँ जा रही हो?
मोक्ष को खाना खिलाने। कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी है, मेरा नाती है, मैं मोक्ष को खाना खिला लूंगी। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, दो मुझे। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? अनुप्रिया ने तो हमें फोन पर कहा था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से याद आ रहा है। तो ये भी याद आ रहा होगा ना कि तुमने इसका संसार उजाड़ दिया था। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम, वैसी की वैसी उद्धट और बदतमीज। खबरदार, अगर हमारी बेटी के साथ बदतमीजी की तो अनुप्रिया देशमुख खानदान का हिस्सा है। ये हमेशा कल्याणी की आई रहेगी और कल्याणी पर इसका हमेशा हक रहेगा। तुमसे भी ज्यादा याद रखना। कल्याणी, क्या तमाशा है ये? इन सब चीजों का वक्त नहीं है हमारे पास। मल्हार जी, जब तक आप मेरी बात नहीं मानते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊं तो मेरी बात मान लीजिए, वरना आगे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी? कल्याणी, तुम पागल हो गई हो? देखो कल्याणी, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या करना चाह रही हो, और इस वक्त मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। चलिए, हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जल्दी से आप पहला फेरा लीजिए। पहले फेरे में आपको आगे होना चाहिए ना, मैं आपके पीछे चलती हूँ। चलिए पापा, आप भी उतार लो, जल्दी कर लो। सही कह रहा था, जूते निकालिए जल्दी। कल्याणी, क्या है ये सब? ये कौन सा वक्त है शादी करने का? फेरे लगाने का कोई टाइम है क्या? जान तो खतरा है तुम दोनों की। मल्हार जी, प्लीज मेरी बात मान लो, और पहले फेरे में आपको आगे होना चाहिए। पहला फेरा लीजिए, पहला वचन भी। मुझे 7 वचन मुंह ज़ुबानी याद नहीं है। कोई बात नहीं मल्हार जी, जितने याद है उतने बोलिए। और हाँ मल्हार जी, वचन ना दिल से बोले जाते हैं और दिल से निभाए जाते हैं। तो आपका दिल जो कहे वो बोलिए, अपने दिल से बोलिए मल्हार जी। वो वचन लीजिए जो आप अपनी पत्नी के साथ सच में लेना चाहते हैं।